हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। तो फिलहाल मैं शुरुआत करती हूँ ब्रेकफास्ट से। सब काम हो चुका है। सम्राट स्कूल नहीं गए क्योंकि रात को बहुत बारिश हुई थी, तो यहाँ पानी काफ़ी भर जाता है। पोहा मैंने भिगो लिया है, चाय बन रही है। और आज मैंने एक हाई प्रोटीन लोबिया भी उबाले हैं, अभी इसे बनाएंगे हम। बट ये हमारा दोपहर का स्नैक रहेगा। तो फिलहाल मैं पोहा बनाने जा रही हूँ सम्राट के लिए। सम्राट भी नहा धोकर आराम से ब्रेकफास्ट का वेट कर रहा है इस समय। तो बस दिन हाँ हो गया है और धूप भी काफ़ी अच्छी निकल आई है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। इस वजह से सम्राट आज स्कूल नहीं जा पाया है। तो कल तो संडे है, तो फिर मंडे को ही अब जाना होगा। मिलवाती हूँ आपको सम्राट से। दूसरे रूम में है। तो ये है सम्राट जो नहा धो के तैयार होकर बैठे हुए हैं ब्रेकफास्ट के इंतजार में। हाँ, तो बस अभी बन रहा है। आजकल गाइस 4 किलो 100 किलो 3 किलो का बॉल आने लग गई है क्रिकेट की। क्रिकेट इतनी भारी बॉल मुझे दिखाना, इतनी भारी बॉल क्रिकेट की तो नहीं हो सकती। 4 किलो की बॉल आ गई है। 4 किलो तो ऐसा है, मतलब 4 किलो की बॉल है। हाँ 50 किलो की आने में लग गई आज के जमाने में। आजकल तो नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई टेक्निक्स, नई नई चीज़ें। तो अभी ब्रेकफास्ट टाइम गाइस। उसके बाद करेंगे बहुत सारी ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ब्रेकफास्ट तैयार। तो गाइस ये रेडी हो गई है, रेडी तो नहीं हुई, होने वाली है लोबिया की चाट। तो मैंने ये लोबिया है, नमक मिर्च डाल दिया है, ये ऑनियन है और ये मैंने चॉप कर लिया है खीरा। तो हम इसमें खीरा भी मिक्स कर देंगे, क्योंकि जितनी भी रॉ वेजिटेबल्स होती हैं हम खाते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। और हम इसमें मैंने नमक और मिर्च डाला है हल्का हल्का, बाकी का हम डालेंगे इसमें चाट मसाला। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। लेट्स सी कैसी तैयार हो। तो गाइज़ ये जो कपड़ा होता है प्रेस करने के लिए, ये बहुत ही डिफरेंट होता है। ये इस पर आसानी से प्रेस हो नहीं पाती है, बहुत मतलब अलग टाइप का कपड़ा होता है। कितनी बार प्रेस कर लो आप, और इस पर हमेशा लाइनिंग्स आती रहेंगी। मतलब गाइस मैं कर रहा था क्लाइंबिंग। तो कैसी रही था क्लाइंबिंग? अच्छी रही, अच्छी क्लाइंबिंग रही। वो भी गद्दे पे कर रहा था है। गद्दे पे, गद्दा मैंने सीधा करके रखा था, उस पे कर रहा था। क्योंकि गाइस पता है बरसात का मौसम है, तो आपके जो भी गद्दे वगैरह हैं उनको हवा लगना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं कितनी देर से कर रही हूँ, लेकिन इस पर लाइंस इसकी जा नहीं रही हैं। बाबा है नीचे, पूछ लो, फ़ोन करके पूछ लो, वैसे पूछ लो। क्या कर रहे हो? तो गंदगी मत करना मेरे लिए, है ना। अभी देखो मेरी प्रेस ही चल रही है और तुम मेरे लिए, पता चला आज स्कूल के लिए तुम बारिश की वजह से। अरे बारिश तो रात को हुई थी, चले जाते दिन में। सम्राट उसमें हाथ मत डालो, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। गाइस बच्चों को ना हर चीज़ देखने का बहुत शौक होता है, हर चीज़ के अंदर कहाँ है। वाह क्या मिल गया तुम्हें? वाह सम्राट तो बहुत अच्छी बांसुरी बजा लेता है। हाँ गुड, अभी प्रैक्टिस कर। करो 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 करो। 2000 years later. House, she does all the household work। मतलब उसने हाउस होल्ड कर रखा है। नहीं, व्हेन आई एम एट स्कूल, जब मैं स्कूल में होता हूँ, शी डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क। हाउस होल्ड के नीचे अंडरलाइन करो, टफ वर्ड है। हाउस होल्ड मतलब होता है बेटा घर के काम। जब मैं स्कूल होता हूँ तो मेरी मम्मी सारे घर के काम करती हैं। तुम्हारी मम्मी भी करती है?
तो वही है ये चैप्टर। बंटी इज माई लिटिल सिस्टर। बंटी मेरा एक छोटा भाई नहीं छोटी बहन है। बंटी, हाँ। ओके, हाँ, बंटी इज माई लिटिल सिस्टर। वेरी गुड, वेरी नाइस। Looks after her all the time because she is very naughty. मेरी मदर उसे देखती हैं और फिर उसके बाद लुक आफ्टर, लुक देखभाल, देखभाल करती है और वो बहुत नॉटी है। इस तो फिलहाल मैं सम्राट को होमवर्क करा रही थी और सम्राट को आ गई है नींद। बच्चे थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और फिर बारिश का मौसम हो रहा है, मौसम भी काफ़ी अलग हो रहा है, थकान तो हो ही जाती है। हर एक बच्चे की लर्निंग पावर अलग होती है, तो इसलिए गाइस किसी भी बच्चे को स्टडीज़ के लिए फोर्स ना करें। सबसे पहले पता है क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना। जब हम अपने बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं, आपके बहुत सारे ज़रूरी काम होंगे लेकिन थोड़े से पेंडिंग डालो, और सबसे पहले वैल्यू दो अपने बच्चे को, क्योंकि बच्चे हैं तो सब कुछ है। हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। कल का भविष्य हमारा कैसा होगा ये आज के हमारे बच्चों की परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जानती हूँ कि हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा सबसे अच्छा हो, जीनियस हो, बेस्ट हो, लेकिन पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता है। अप्स एंड डाउन्स, कुछ ना कुछ चलता रहता है। हर एक बच्चा भगवान ने स्पेशल बनाया है, सेम नहीं है, थोड़े थोड़े सब अलग हैं। कुछ कमियां हैं और कुछ खूबियां हैं जो सभी को एक दूसरे से अलग करती हैं। तो हमें बच्चों की उन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को हम सिर्फ प्यार से समझा सकते हैं, बच्चों को ही नहीं, हर एक व्यक्ति को हम सिर्फ प्यार से ही जीत सकते हैं। ये जानते हुए भी मैं बहुत लड़ती हूँ क्योंकि हम जानते हैं लेकिन उसे प्रैक्टिकल लाइफ में करना हमारे लिए आसान नहीं होता। हम भी इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, गुस्सा आता है, जबकि हम जानते हैं कि गुस्सा सिर्फ नुकसान करता है, लेकिन फिर भी वो हमारे एक ऐसा मोशन है कि वो हमारे शरीर में आता है, और शायद हमें सामने वाले पे इतना यकीन होता है कि वो कुछ नहीं करेगा और हम गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर व्यक्ति को बुरा लगेगा आप उसके संग कुछ बोलोगे तो गाइज़ ये सब तो चलता रहेगा। कोशिश कीजिए कि जो हम बोल रहे हैं वो कर सकें। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि जो बोलूँ वो कर सकूँ, क्योंकि वाकई में बोलना बहुत आसान होता है और करना होता है बहुत मुश्किल। तो फिलहाल सम्राट को मैंने पढ़ाया है और उसे समझाया है पहले चैप्टर। देखो ट्यूशन्स में भी टीचर्स उतना नहीं समझा सकती। ट्यूशन्स में टीचर 1 घंटा देती हैं, 1 घंटे में आप सोचो कि बच्चा पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाए, वो नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरी है माता पिता में से किसी का भी वक्त निकालना और बच्चे को समझाना, क्योंकि हम धीरे धीरे करके उनको स्टडीज़ करवा पाएंगे। छोटा सा तो दिमाग है, नटखट अलग हैं, तो धीरे धीरे करके जब हम उन्हें समय देंगे और उनका एक एक कंसेप्ट अगर क्लियर कराएंगे, जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे करके समझाओ। एक एक टॉपिक जब वो समझेंगे धीरे धीरे करके, तब जाके वो बेस्ट हो पाएंगे और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसलिए सिलेबस मैं जानती हूँ बहुत जल्दी आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा टाइम बच्चों को दें और उनको थोड़ा ब्रेव बनाएं। उनसे कहें कोई बात नहीं बेटा, अगर थोड़े कम नंबर आ जाते हैं या कभी कुछ हो जाता है, अभी तुम लर्निंग प्रोसेस में हो, तुम सीख रहे हो, तुम सीख लो, क्योंकि माता जो माँ है ना, वही बच्चे का विश्वास बिल्डअप करती है। तो इसलिए बच्चे का थोड़ा सा विश्वास बिल्डअप करें। मैं सम्राट को इस समय डिसिप्लिन भी सिखा रही हूँ, क्योंकि सम्राट थोड़ा नटखट हो गया है तो अभी किसी से कुछ भी बोल देता है, तो अभी थोड़ा सिखा रही हूँ। आई होप कि वो जल्दी सीखे, समझे इस बात को। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि वो स्टडीज़ में अच्छा रहे, तो बृहस्पति ग्रह का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो बृहस्पतिवार के दिन अगर हो सके तो आप आटे की लोई बनाएं, जो रोटी की लोई होती है उसको बनाएं, उस पर हल्दी लगाएं और गुड़ लगाएं, चना लगाएं और गाय को बच्चे से दिलवाएं। उससे उसका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो उसकी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे से उपाय होते हैं, अगर हम करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। एक होता है हल्दी का या चंदन का टीका, बच्चे के माथे पे लगाने से बहुत फ़ायदा पड़ता है गाइस। उसके अंदर एकाग्रता आती है। जब आपको टाइम मिले अपने बच्चे से थोड़ा सा गायत्री मंत्र कराएं, इससे उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर आएगी। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, और बच्चों को डांटे नहीं, मारे नहीं, उन्हें
सबसे पहले कोशिश करें कि प्यार से समझाएं, और आप जब समझाएंगे तो आप देखिएगा कि वाकई में बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स होती हैं, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं। बच्चे हेल्दी खाना खाएं, ब्यूटी स्टार्ट होने वाले हैं सही बच्चों के। हेल्दी खाना खाएंगे, प्रॉपर नींद लेंगे तो उनके अंदर एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। बारिश का मौसम है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएं। फोकस ऑन स्टडीज़, कोशिश करो। अगर आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन होगी, आपके अंदर ये इच्छा शक्ति होगी कि मुझे अच्छा रिजल्ट लाना है, कोशिश करनी है, तो आप कर लोगे। सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए बस बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अच्छे से पढ़ें और चीज़ों को समझें, रटें नहीं। क्योंकि अगर आंसर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे ना, तब भी टीचर आपको नंबर देगी। ऐसा नहीं है कि पूरा वही शब्द हों। देखो, जवाब तो जवाब होता है। राम बहुत अच्छे हैं, राम अच्छे हैं बहुत, बात एक ही है, बस सेंटेंस बदल गया। तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, और अपनी भाषा में सिर्फ वही लिख सकता है जिसे रटने की आदत ना हो। और देखो, रटना कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है। आप चीज़ों को समझें। जब आप समझेंगे तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद रहेंगी, क्योंकि उन्हें आपने समझा है। तो प्लीज़ स्टूडेंट, फोकस करिए अपने करियर पे, और ये छोटी छोटी बातों को मेरी को अगर आप मानेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। और सूरज को जल देना ना भूलें। सुबह उठ के सूरज को ज़रूर जल दें, थोड़ा सा हल्दी डाल के जल दें, और आप देखें आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा। चलिए, इसी होप के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो फिर कल मिलती है एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।